ट्रिग्नोमेट्री क्लासेस। आई एम नरेंद्र कुमार। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, और ये चैप्टर जो है क्लास 11 और आईटी जेई के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। ओके, तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट को स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग इसके प्रॉब्लम को देखेंगे। वो प्रॉब्लम हमारा 11th बेस्ड भी होगा, ठीक है। 11th पे जितने भी क्वेश्चन है हम लोग कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आईटी जेई लेवल के क्वेश्चन को भी देखेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री जो है दो वर्ड से मिलके बना है, दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। वन इज ट्राइगोन एंड अनदर इज मेट्रॉन। ट्राइगोनल का मतलब होता है ट्राइंगल एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। It means trigonometry is the branch of mathematics in which we study the measurement of angle, in which we study the relationship between side and angle. Okay? तो आप ये कर सकते हैं measurement of angle। यानी कि ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन अगर बनाया जाए तो क्या बनेगा हमारा? ट्रिगोनोमेट्री is the branch of mathematics in which we study the relationship between sides and angle, okay, of triangle। ओके, तो ये हमारा रहा ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन। ठीक है, आगे अब हम लोग मूव करते हैं ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट की ओर। आई होप आप लोग को डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं, डेफिनेशन सिंपल सी है कि ट्रिगोनोमेट्री जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्राइगोनल एंड मेट्रन। ट्राइगोनल का मतलब होता है ट्रायंगल, मेट्रन का मतलब होता है मेजरमेंट। इट मींस ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी द मेजरमेंट ऑफ एंगल। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे एंगल के बारे में। ओके, तो आइए देखते हैं हम लोग कि एंगल क्या होता है। कि एंगल को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हमने एक सपोज दैट हमने एक रे लिया ओ ए, ठीक है। ओ ए हमने एक रे लिया है और ओ ए के इस पॉइंट को हम फिक्स कर देते हैं और इस पॉइंट के अबाउट जो है इस ओ ए रे को ओ पॉइंट के अबाउट इसको मूव कराते हैं। अब इसको हम रोटेट करा सकते हैं। कैसे मूव करा सकते हैं? या तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, या तो क्लॉकवाइज। ओके, इस रे को या तो हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करा सकते हैं या क्लॉकवाइज। सपोज दैट हमने क्या किया, इस रे को एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दिया इसको, ठीक है। जब मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव कराया तो इसका पोजीशन कहाँ जाएगा? सपोज दैट अब इसका पोजीशन ये हो गया, ठीक है। इनिशियली रे का पोजीशन था ये, इट इज द original position of ray and it is the final position of ray। ओके, तो हमें पता करना है कि रे जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन से जब ये फाइनल पोजीशन में गया, मतलब रे जो है अब जो अपने ओ पॉइंट के अबाउट मूव किया, रोटेट किया, ठीक है, तो कितना इसका रोटेशन हुआ है ना। जब ये मूव की इस पॉइंट के अबाउट, तो इसका रोटेशन कितना हुआ, ये रोटेशन कौन पता करता है? रोटेशन क्या बताता है? एंगल, ठीक है ना। तो एंगल क्या बताएगा हमें कि इस रे का रोटेशन क्या है, ठीक है। यानी कि एंगल क्या करता है? एंगल मेजर द रोटेशन ऑफ रे about given point, ठीक है। तो एंगल क्या बताएगा हमें कि किसी गिवन पॉइंट के द्वारा, किसी पॉइंट द्वारा कोई रे जो है कितना रोटेट किया, ठीक है, वो बताएगी हमें एंगल, ठीक है। तो एंगल क्या करती है? किसी भी रे को के रोटेशन को मेजर करती है। एंगल मेजर द रोटेशन ऑफ रे। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा
कि एंगल क्या होता है। ओके, अब देखिए इस रे का जो ओरिजिनल पोजीशन है इसे बोलते हैं हम इनिशियल साइड ऑफ एंगल, और इस रे का जो फाइनल पोजीशन है इसे बोलते हैं हम टर्मिनल साइड ऑफ एंगल। ओके, और जिस पॉइंट के अबाउट इस रे का रोटेशन हुआ उस पॉइंट को बोलते हैं हम वर्टेक्स। ओके, आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा। फिर से देख लेते हैं, एंगल क्या होता है। एंगल क्या करती है, रोटेशन को मेजर करती है। जब कोई रे अपने किसी गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग मूव करती है, रोटेट करती है, तो उसका रोटेशन जो है वो कौन करता है, एंगल। ओरिजिनल रे का जो पोजीशन होगा वो क्या बताएगा, एंगल का इनिशियल साइड, और जो फाइनल पोजीशन होगा रे का वो एंगल के टर्मिनल साइड को बताती है। और जिस पॉइंट के अबाउट हमारा रे जो है मूव किया है वो क्या होगा, वर्टेक्स। यानी कि दिस इज माय इनिशियल साइड ऑफ एन एंगल, दिस इज माय इनिशियल साइड ऑफ एन एंगल, ये हो गया हमारा फाइनल साइड ऑफ एन एंगल, और ये हमारा हो गया एंगल, ये हो गया हमारा वर्टेक्स। ओके, तो आई होप एंगल का ये पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। देखिए बच्चों, एंगल दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एंगल और एक होता है नेगेटिव एंगल। सबसे पहले देखते हैं कि पॉजिटिव एंगल क्या होता है। सपोज दैट ये हमारा रे है, जब हम इस रे का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो उसके कारण जो एंगल बनेगा, सपोज दैट हमने क्या किया, इस रे को का रोटेशन जो है एंटी क्लॉकवाइज किया, तो रे यहां से कहां चली गई, यहाँ पे। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो हमारा होगा पॉजिटिव एंगल। यानी कि यदि रोटेशन रे का एंटी क्लॉकवाइज हो तो एंगल कौन सा बनेगा, पॉजिटिव एंगल। नेगेटिव एंगल में क्या है, यदि रे का, सपोज दैट ये हमारा रे हो गया, यदि रे का रोटेशन क्लॉकवाइज हो तो देखिए इस रे को जब हम क्लॉकवाइज मूव कराएंगे तो इसका फाइनल पोजीशन क्या होगा, ये होगा। तो इसके कारण के जो एंगल बना यहाँ पर वो होगी हमारी नेगेटिव एंगल। ओके, तो जब रे को हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएंगे तो पॉजिटिव एंगल बनेगा, जब रे को हम क्लॉकवाइज मूव कराएंगे तो नेगेटिव एंगल बनेगा। ओके, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन and this is the clockwise rotation. Okay, I hope clear होगा पे आपको। देखते हैं measurement of angle. Okay, एंगल को हम लोग तीन तरह से मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट इज डिग्री मेजर्स, okay, second is grade measure and third is radian measure। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे डिग्री मेजर के बारे में। तो आइए देखते हैं कि डिग्री मेजर क्या होता है। ओके, कंसीडर अ राइट एंगल। हमने क्या किया, एक पोजीशन एक राइट एंगल कंसीडर किया, तो ये हमारा राइट एंगल है ना। दोनों रे जो है, ये रे जो इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। हमने एक राइट एंगल कंसीडर किया। अब क्या करते हैं, यदि हम इस राइट एंगल को
90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, हमने एक राइट एंगल कंसीडर किया और इस राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो जो ईच एंगल होगा, है ना, जब हमने इस राइट एंगल को 90 पार्ट में डिवाइड किया तो ईच एंगल जो है, हर एक एंगल जो है वो कितने डिग्री का होता है, 1 डिग्री का होता है। तो हर एक एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डिग्री बोलते हैं। कंसीडर और राइट एंगल and divide it into 90 equal part, then each part of an angle is called 1 डिग्री। ओके, तो यह भी हमारा होगा 1 डिग्री का, ये भी हमारा होगा 1 डिग्री का, ये भी होगा 1 डिग्री का, ये भी होगा 1 डिग्री का। इस तरह सारे हमारे कितने के होंगे, 1 डिग्री के होंगे। 1 डिग्री को डिनोट करते हैं हम लोग इस तरह से, है ना, 1 डिग्री को हम लोग इस तरह लिखेंगे। और देखिए इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पर इसको 90 पार्ट में डिवाइड किए हैं तो 90 एंगल बना होगा यहाँ पर। ठीक है, और हर एक एंगल 1 डिग्री का है, तो टोटल एंगल कितना का होगा, 90 डिग्री का होगा ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक राइट एंगल में 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 1 डिग्री। हम कह सकते हैं यहाँ से क्या निकल के आया हमारा कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 1 डिग्री। याद रखिएगा कि 1 राइट एंगल जो है किसके इक्वल होता है, सॉरी 1 राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आया, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, फिर देख लेते हैं कि डिग्री क्या होता है। देखिए हमने क्या किया, एक राइट एंगल लिया, एक राइट एंगल को हमने 90 पार्ट में डिवाइड किया, तो जो हर एक एंगल जो है वो कितने डिग्री का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 1 डिग्री बोलते हैं। तो ईच एंगल को हम लोग 1 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 19 पार्ट्स हो गए, 90 पार्ट होंगे, तो पूरा राइट एंगल जो है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। यानी कि 1 राइट एंगल जो है किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। ओके, आगे देखिए। देखिए अब हम क्या करते हैं कि हम इसके एक एंगल को निकालते हैं, यानी कि 1 डिग्री को हम यहाँ से बाहर निकालते हैं। देखिए अगर इस 1 डिग्री को यहाँ से बाहर निकाला जाए तो कुछ इस तरह ये होगा, है ना, ये हमारा है 1 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, इस 1 डिग्री को यदि हम अब फर्दर क्या करते हैं, 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। हमने क्या किया यहाँ पर, इस 1 डिग्री को डिवाइड किया, 1 डिग्री डिवाइड इनटू 1 डिग्री एंगल डिवाइड इनटू 60 इक्वल पार्ट। ठीक है, देन ईच पार्ट ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड, तो क्या बोलते हैं हम लोग, 1 मिनट बोलते हैं। 1 मिनट को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, इस तरह से 1 पे डैश देके। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ से इस 1 डिग्री जो था उस 1 डिग्री को यहाँ निकाल लिया और इस 1 डिग्री को हमने क्या किया, 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, तो जो ईच एंगल है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 1 मिनट बोलते हैं। यानी कि यहां से क्या निकल कर आया आपका कि 1 डिग्री, है ना, पूरा एंगल आपका 1 डिग्री का है, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 60 इक्वल पार्ट में। तो यहाँ पर कितने मिनट होंगे, 60 मिनट होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री जो है वो इक्वल होता है किसके, 60 मिनट के। ओके, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 1 राइट एंगल जो है किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के, और 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के इक्वल होता है। आइए अब क्या करते हैं, फर्दर अब हम इस 1 मिनट को ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने इस 1 मिनट को सिंपली कंसीडर किया, सपोज दैट ये हमारा है, ये 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट। हम क्या करते हैं, देखिए यदि हम इस 1 मिनट को फर्दर अब 60 डिग्री में फिर डिवाइड करते हैं, है ना, यानी क्या किया कि 1 मिनट को हमने क्या किया, फर्दर डिवाइड किया इसमें, किसमें,
डिवाइड इट इनटू 60 इक्वल पार्ट। जब हम इस फिर फर्दर इस 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो जो ईच एंगल होगा उसे हम लोग कहते हैं 1 सेकेंड। 1 सेकेंड को हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे। देन ईच पार्ट ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड 1 सेकेंड। इट इज डिनोटेड बाय 1 डबल डैश। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए बच्चों कि यहाँ पर क्या हुआ, पूरा एंगल कितने का था, 1 मिनट का था। इसे हमने 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो याद रखिएगा कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ओके, तो आई होप डिग्री मेजरमेंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पहले में क्या किया था हमने एक राइट एंगल लिया था इस तरह से। अब इस राइट एंगल को हमने 90 पार्ट में डिवाइड किया तो जो ईच एंगल है वो क्या कहलाया, हमारा 1 डिग्री कहलाया। तो वहां से क्या निकल के आया कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर हमने क्या किया, वहां से 1 डिग्री को बाहर निकाल लिया। ठीक है, और उस 1 डिग्री को जब हम 1 डिग्री को फर्दर क्या करते हैं, 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जब उस 1 डिग्री को फर्दर 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो जो ईच एंगल होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, 1 मिनट बोलते हैं। तो यहां से क्या निकल गया फिर हमारा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। फिर हमने क्या किया, फिर वहां से 1 मिनट को बाहर निकाला, फिर एक एंगल को बाहर निकाला, फिर उसको फर्दर 60 पार्ट में डिवाइड किया। तो जो ईच एंगल बचा है ना, तो हर एक एंगल के उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया 1 सेकेंड। तो यहां से क्या पता चला हमारा कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व में आपको ये 3 कंसेप्ट जो है बहुत हेल्प करेगी, है ना। जो आप एनसीईआरटी का क्लास 11 के एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज दिखेगा, ठीक है, अराउंड आपको 3.1 होगा, देखिएगा तो वहां पर आपका जो है पहला एक्सरसाइज जो पूरी तरह से इस पर ही बेस्ड है, कन्वर्जन पर ही बेस्ड है। ठीक है, और पूरा यहाँ कंसेप्ट यूज होगा। तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। और देखिए बच्चों कि डिग्री मेजर का एक और भी नाम है, डिग्री मेजर को हम लोग सेक्साजेसिमल भी बोलते हैं, सेक्साजेसिमल भी बोलते हैं। ठीक है, सेक्साजेसिमल सिस्टम भी उसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, डिग्री या सेक्साजेसिमल सिस्टम। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट मेजरमेंट सिस्टम जो हमारा है ग्रेड मेजर। ग्रेड मेजर को हम लोग सेंटेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं, या इसका एक और नाम है आपका फ्रेंच सिस्टम। ओके, आइए देखते हैं ग्रेड मेजर के बारे में। देखिए हमने एक राइट एंगल कंसीडर किया है। ठीक है, कंसीडर अ राइट एंगल। यदि हम इस राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो जो ईच एंगल होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, 1 ग्रेड। ओके, कंसीडर अ राइट एंगल and divide it into 100 equal parts, then each parts of an angle is called 1 grade। 1 ग्रेड को हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे, 1 रेज़ टू द पावर g देंगे इस तरह से। ठीक है, 1 ग्रेड को हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे। क्या किया कि इस राइट एंगल को हमने 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, मान लीजिए कि 100 डिवाइड हो चुका है। ठीक है, तो ईच एंगल जो होगा, हर एक एंगल कितने का होगा, 1 ग्रेड का।
तो इसका मतलब अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आया कि पूरा क्या हमारा वन राइट एंगल है, यानी कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू किसके किसके इक्वल होगा, ये देखिए है ना, यहाँ पर पूरे राइट एंगल में कितने ग्रेड होंगे, 100 ग्रेड होंगे ना, तो वन राइट एंगल इज इक्वल टू हम कह सकते हैं क्या, 100 ग्रेड, है ना। तो वन राइट एंगल जो है 100 ग्रेड के इक्वल होता है। ओके, आइए अब हम लोग देखते हैं कि अब क्या करते हैं, इस ग्रेड को यहां से निकाल लेते हैं। सपोज दैट हमने क्या किया, इस ग्रेड को यहां से निकाल लिया, ये मेरा है 1 ग्रेड को हमने यहां से निकाल लिया। अब इस 1 ग्रेड को हम फर्दर 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। हमने क्या किया, इस 1 ग्रेड को फर्दर 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो जो ईच एंगल होगा वो हमारा कहलाएगा 1 मिनट। ठीक है, ये भी हमारा 1 मिनट है, ये भी 1 मिनट है। ठीक है, इस तरह सारा हमारा कितना होगा, 1 मिनट होगा। तो यानी कि यहां से क्या निकल कर आया मेरा, हमने क्या किया 1 ग्रेड दिया, तो पूरा एंगल जो है 1 ग्रेड इज इक्वल टू किसके इक्वल आया यहाँ पर 100, क्योंकि 100 पर डिवाइड किया था हमने 100 मिनट। ओके, अब जब हम क्या करते हैं, इस 1 मिनट को हम फर्दर कंसीडर करते हैं। इस 1 मिनट को हमने फर्दर कंसीडर किया। अब देखिए इस 1 मिनट को जब हम फिर फर्दर क्या करते हैं, 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो जो ईच एंगल होगा वो हमारा कितने का होगा, 1 सेकंड का। हर एक एंगल मेरा 1 सेकंड का होगा। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल के आया बच्चों, यहाँ कितना लिया था हमने, 1 मिनट लिया था, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया, 100 पार्ट में, तो वो क्या कहलाया, सेकेंड। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। ओके, आई होप ग्रेड मेजर भी आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, फिर से देखिए हमने क्या किया, हमने एक राइट एंगल अज्यूम किया, उस राइट एंगल को हमने 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो जो ईच एंगल था वो क्या कहलाया हमारा, 1 ग्रेड कहलाया। फिर हमने यहाँ से एक 1 ग्रेड को बाहर निकाला, जब हमने इस 1 ग्रेड को फर्दर 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, ओके, तो यहां से क्या आया मेरा, तो वो क्या कहलाया मेरा, 1 मिनट कहलाया, यानी कि 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट। और जब इस हमने यहां से फर्दर 1 मिनट को निकाला और उस 1 मिनट को फर्दर 100 पार्ट में डिवाइड किया, तो वहां से हमारा वो क्या कहलाया मेरा, तो ईच एंगल जो है हमारा क्या कहलाया, 1 सेकंड कहलाया। और 1 मिनट यहाँ से क्या निकल के आया हमारा, 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकंड। तो ये तीनों याद रखिए बच्चों कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड, and 1 grade is equal to 100 minute, and 1 minute is equal to 100 second. Okay, तो आई होप ग्रेड मेजर सिस्टम भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। हम लोग आगे मूव करते हैं इन मेजर्स को। ओके, देखिए रेडियन मेजर क्या होता है, हम एक सर्कल अज्यूम करते हैं। सपोज दैट हमने एक सर्कल लिया, कंसीडर सर्कल। ओके, एक सर्कल लिया जिसका सेंटर मान लिया हमने कि O है और रेडियस इसका कितना है, R है। ठीक है, और इस सर्कल पर 2 पॉइंट भी अज्यूम करते हैं हम लोग, एक पॉइंट A, एक पॉइंट B। ठीक है, तो ये भी मेरा हो जाएगा R। ठीक है, मान लिया कि इस देखिए हमने क्या किया, एक सर्कल लिया, एक सर्कल का सेंटर हमारा O है, रेडियस R है, और ये AB जो है, जो सर्कल में 2 पॉइंट लिया है, इससे क्या बना, इस सर्कल पर एक आर्क बना है। ठीक है, और हमने आर्क इस तरह बनाया है कि ये आर्क का जो लेंथ है ना, आर्क का जो लेंथ है, आर्क लेंथ जो है यानी कि L, वो किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल हो। ठीक है, तो यहां पर जो इस आर्क के कारण यहां पर जो एंगल सबटेंड होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे ही बोला जाता है 1 रेडियन। 1 रेडियन को हम डिनोट कैसे करते हैं, इस तरह से 1 पर पावर 6।
ओके, देखिए बच्चों हमने क्या किया यहाँ पर, हमने एक सर्किल कंसीडर किया, कंसीडर अ सर्किल विथ सेंटर O एंड रेडियस R। ओके, उसके बाद क्या किया हमने, 2 पॉइंट अज्यूम किया कहां पे, सर्किल पे। लेट 2 पॉइंट A and B, let us consider 2 point A and B on the circle in such a manner its arc length is equal to the radius of the circle। ओके, हमें ये आर्क इस तरह लेना है कि ये क्या हो, सर्किल के रेडियस के इक्वल हो। देन एंगल सब्टेंड बाय एन आर्क AB इज कॉल्ड 1 रेडियन। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, 1 रेडियन बोलेंगे। हमने क्या किया, एक सर्किल लिया, ठीक है, सर्किल का सेंटर O है, रेडियस R है। अब इस सर्किल पे 2 पॉइंट लिया हमने, एक पॉइंट A एक पॉइंट B, जिससे क्या हो, एक आर्क बने। और आर्क कैसा बने कि उसका रेडियस जो है, उसका जो सॉरी आर्क का जो लेंथ है वो रेडियस के इक्वल हो। तो अगर ऐसा है, ऐसा होगा, तो उस केस में जो भी एंगल सब्टेंड होगा सेंटर पे यानी कि O पे, वो एंगल क्या कहलाएगा, 1 रेडियन कहलाएगा। ओके, और देखिए बच्चों आपने पढ़ा होगा L इज इक्वल टू आर्क लेंथ, L इज इक्वल टू जो है वो क्या होता है, R थीटा के इक्वल होता है। ओके, L जो है R थीटा के इक्वल होता है। ओके, तो यहां से अगर हम थीटा निकालें तो थीटा क्या आएगा हमारा, L बाई R होगा। अब यहाँ पर L जो है हमारा किसके इक्वल है, R के इक्वल है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू, आप R बाई R लिख सकते हैं, तो R से R कट गया, यानी कि थीटा इज इक्वल टू, मेरा यहाँ से क्या आ गया, 1 रेडियन। ठीक है, तो थीटा जो है 1 रेडियन के इक्वल होता है। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, L इज इक्वल टू आर थीटा, वो हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे आया ये फॉर्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, हर कुछ का हम लोग यहाँ प्रूफ पढ़ेंगे, है ना, जो भी यहाँ कंसेप्ट होगा हर कुछ का प्रूफ मिलेगा। ठीक है, ओके, तो आई होप रेडियन मेजर आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, रेडियन कब होगा कि जब ये आर्क जो है का लेंथ कितना होगा, रेडियस के इक्वल होगा। जब इस आर्क, जब ये आर्क लेंथ जो है रेडियस के इक्वल हो, तो उस केस में इस सर्किल पर, उस केस में सेंटर पर जो एंगल बनेगा उसे ही बोलेंगे 1 रेडियन। और ये किसके इक्वल होता है, 1 रेडियन जो है थीटा के इक्वल आता है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। रेडियन मेजर कहीं देखेंगे, हमने एक सर्किल लिया, इस सर्किल का सेंटर O है, मान लिया हमने कि रेडियस इसका है R। ओके, तो यहाँ पर इनिशियली हमारा रे था ये OA, हमारा मान लिया कि रे हो गया सर्किल पे। हम क्या करते हैं, इस रे को, उसमें पिछले केस में क्या किया था, ये रे जो है हल्का सा मूव किया था, AB पॉइंट वहां कंसीडर किया था हमने, तो कुछ एंगल बनाना था। अगर ये रे को हम क्या करें, सपोज दैट इस रे को हम पूरा 1 रिवोल्यूशन घुमाएं, है ना, यानी कि 360 डिग्री जो है इस रे को पूरा घुमाएं, है ना, होता ना कि 1 रिवोल्यूशन में कितना होता है, 1 रिवोल्यूशन में 360 डिग्री होता है। ठीक है, हमने क्या किया, इस रे को पूरा 360 डिग्री यहां से घुमाया, तो फाइनल पॉइंट हमारा कहाँ मिलेगा, यही मिलेगा। तो इस केस में क्या होगा, देखिए हमने भी पढ़ा था ना कि L इज इक्वल टू आर थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू L बाई R। अब देखिए जब ये रे जो है पूरा 360 चला, तो इसका आर्क लेंथ क्या होगा, 2 पाई आर होगा ना, पूरा ऐसे मूव किया ये, इसका आर्क लेंथ क्या होगा, इसका सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा। तो यानी कि यहाँ पर L जो है वो किसके इक्वल होगा, 2 पाई आर के बाई आर।
तो आर से आर कैंसिल आउट और थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा 2 पाई। और देखिए बच्चों थीटा क्या था हमारा यहाँ पर 360 डिग्री था, तो 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री लिख सकते हैं हम लोग। यानी कि क्या आया यहाँ से 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि 1 पाई रेडियन क्या होगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होगा आपका 180 डिग्री। ओके, तो आई होप ये क्लियर होगा आपको। ठीक है, तो ये केस समझ में आ गया आपको। हम इस केस में क्या किए हैं कि इस रे को पूरा 1 रिवोल्यूशन रोटेट कराएं, तो उस केस में क्या पाया हमने कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री या 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया एल जो है हमारा 2 पाई आर के इक्वल हो गया। ओके, अब आगे